से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है। तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। लाहौर ढूंढ रहा है, कराची ढूंढ रहा है, रावलपिंडी ढूंढ रहा है, इस्लामाबाद तक ढूंढ रहा है। पक्की खबर यह मिली है कि पाकिस्तान के इस टोपीबाज को कोना कोना ढूंढ रहा है। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी नामाकूल ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को गोरिल्ला बनाया था। मगर मुनीर एंड कंपनी ने मुंह की क्या खाई, पाकिस्तानी गोरिल्लाओं का ये सरदार गायब है। लिहाजा अब पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, काम धंधे से घर बैठाकर हमें गोरिल्ला तो बना दिया, अब सबूत दिखाओ, तुमने और तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने कौन सा किला फतह किया। कोई सबूत दिखाया जाए, कोई वीडियो दिखाई जाए, कोई एविडेंस बताया जाए। हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आपके घर में आके आपको ठोक के चले गए हैं और आपकी हिम्मत नहीं हो पाई। सवाल तो बनता है, सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा हक है और जवाब देना आपका हक है। हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? फौजा आसिफ से पूछो। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। जानते हैं, जिस वक्त भारत सरकार और सेना पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बना रही थी, ठीक उसी वक्त गजवाए हिंद का सपना पाले बैठा ये चिड़ीमार टोपीबाज पाकिस्तानी अवाम को भड़का रहा था। पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में तोप और रॉकेट लॉन्चर लगवा रहा था। जंग लगी बंदूक के साथ नापाक फौज के सैकड़ों रिटायर्ड फौजी मैदान में डटे थे, पाकिस्तानी अवाम को गोरिल्ला युद्ध के गुर सिखा रहे थे। घबराएं मत, परेशान मत हो, आपके पास कैमरा है, मोबाइल फोन है, आप इंफॉर्मेशन वॉर के मुजाहिद हैं, इस गज़वे में शामिल हैं। लेकिन आपका काम दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है, पाकिस्तान के दिफा की जंग लड़ना। लिहाजा हमारे साथ मिलकर इस जंग को लड़े और ये पैगाम फैलाएं ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। दुश्मन पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा, ये मामूली ड्रोन्स हैं, इनको मैनेज कर लिया जाएगा। भाई वाह, डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाकी थी, मगर जब मौत बनकर भारतीय ड्रोन्स ने हमला किया तो गोरिल्ला युद्ध सिखाने वाला ये लाल गोरिल्ला सबसे पहले अंडरग्राउंड था। अब पाकिस्तानियों ने प्लान तो बड़ा चौकस सोचा था, लेकिन नहीं पता था कि मुकाबला हिंदुस्तान से है, जो इनसे 4 कदम आगे की तैयारी किए बैठा है, जिसका नुकसान पाकिस्तान की फौज अब बार बार गिना रही है। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। We also suffered damage to civilian infrastructure and casualties among our brave service members. अहमद चौधरी साहब, अब तो सच बोल दो, अपनी आवाम को पूरी हकीकत बता दो, क्योंकि अपनी आवाम को जीत का जश्न मनाने का जो चूरन आपने चटाया था वो अब खत्म होने लगा है। लोग खुलेआम पूछ रहे हैं, अगर पाकिस्तानी फौज जीती तो जीत का सबूत कहां है भाई? हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है। वैसे अपने हुक्मरानों से सवाल पूछने वाला यह सिर्फ अकेला पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि फहरिस्त लंबी होती जा रही है जो ये मानती है कि पाकिस्तानी फौज ने झूठ कहा है, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोल रही होती तो सबूत दिखाती, डंके की चोट पर दिखाती। ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया पे जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी न्यूज नहीं है। एक न्यूज जो है वो सही चल रही है कि कश्मीर के अंदर 2 तैयारे गिरे हैं। वो अब किसके गिरे हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? मिलकर अपनी आवाम को जो झूठी जीत का चूरन चटाया,
उसका जायका 2 दिन भी पाकिस्तानियों की जुबान पर नहीं टिका और उसका स्वाद जाते ही पाकिस्तानी बगावत पर उतारू हो गए। साफ साफ कह रहे हैं, या तो पाकिस्तान हारा है और अगर हारा नहीं तो फिर जीतने का सबूत दिखाओ। शहबाज शरीफ को संभवतः पूरी रात नींद नहीं आएगी। एटम बॉम्ब की धमकी देने वालों पर शायद आफत आ जाएगी, क्योंकि जनरल का सबसे बड़ा झूठ सामने आ चुका है। पाकिस्तान की जो आवाम कल तक अपनी नापाक फौज के जीतने का जश्न मना रही थी, उसने आज मुनीर एंड कंपनी से पाकिस्तान की जीत का सबूत मांगा। उसके बाद पाकिस्तान के सारे हुक्मरान मानो बगलें झांकने लगे और बचकर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। सवाल ये कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने आखिर कौन सा सबूत मांग लिया है? इस रिपोर्ट में अगर किसी जगह तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। एटम बॉम्ब की धमकी देने वालों पर शायद आफत आ जाएगी, क्योंकि जनरल का सबसे बड़ा झूठ सामने आ चुका है। पाकिस्तान की जो आवाम कल तक अपनी नापाक फौज के जीतने का जश्न मना रही थी, उसने आज मुनीर एंड कंपनी से पाकिस्तान की जीत का सबूत मांगा। उसके बाद पाकिस्तान के सारे हुक्मरान मानो बगलें झांकने लगे और बचकर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। सवाल ये कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने आखिर कौन सा सबूत मांग लिया? इस रिपोर्ट में